जय हिंद दोस्तों। आज यूथ फाउंडेशन कैंप कोटद्वार के लिए एक बहुत बड़े खुशी का दिन है कि जो यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोटियाल कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल हैं, वो उनका आगमन होने वाला है। और यहाँ के स्टूडेंट और खुद मुझ में भी बड़ा उत्साह है क्योंकि मैं अपने आइडल के रूप में उनको मानता हूँ और आज उनको सामने देखने की इच्छा हमारे स्टूडेंट के बीच में बहुत बड़ा उत्साह ला रही है। और यहाँ पर वो थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। जय हिंद श्रीमान आपके मोटिवेशन के लिए 126 कैडेट हाजिर है। जय हिंद श्रीमान। ट्रेड बजेगा फॉरवर्ड। उन्नीस सौ इक्यानवे में जब मैं भारतीय सैन्य एकेडमी से, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग लेकर के और मेरे को गढ़वाल राइफल मिली, तो हर गढ़वाली का जो सबसे बड़ा घर है, एक तो हमारा अपना घर होता है, लेकिन हर गढ़वाली का जो सबसे बड़ा घर है उसका नाम है लैंसडाउन। और जैसे जैसे हम लोग लैंसडाउन की तरफ आ रहे थे ना, मतलब मैं 1991 नवंबर दिसंबर की बात कर रहा हूं, तो ऐसा एक अंदर से एहसास हो रहा था कि जैसे कहते हैं कि अगर तुमने अपने अंदर देशभक्ति की परीक्षा करनी है अपने आप, अपने अंदर की कितनी देशभक्ति है मेरे में, तो एक गीत है, ऐ मेरे वतन के लोगों, है ना गीत। उस गीत को सुनो, अगर अपने रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएं हाथ के, तो इसका मतलब हमारे अंदर ना देशभक्ति की एक भावना है। तो वैसे पहली बार जब मैं आ रहा था, वो एक अलग सी भावनाएं आनी शुरू हो जाती थी। उसके बाद में खैर कई बार आया, लेकिन जब से यूथ फाउंडेशन का कैंप कोटद्वार में शुरू हुआ है, और वो भी कण्वाश्रम में, तो जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, कोटद्वार तो आता हूँ, वो अलग कारण, लेकिन अगर कण्वाश्रम में यूथ फाउंडेशन के कैंप में आता हूँ, तो जैसे मैं अभी तुमको कह रहा था, मैं ना रास्ते में यही सोचते हुए आता हूँ कि उम्र तो 56 साल हो गई है, लेकिन अभी तुम्हारे साथ बैठूंगा थोड़ी देर तो आधे आधे घंटे, एक एक घंटे तुम सबसे उम्र लेकर के जाऊंगा, और वापस जाऊंगा तो मेरी माँ जो 5 साल पहले गुजर गई, वो भी कहीं ऊपर से देखती है मेरे को, तो कहेगी देखो मेरा लड़का यंग लग रहा है, शादी भी नहीं हो रखी ना, तो उस टाइम पे अगर कोई मेरी फोटो खींच के डाल देगा और भेज देगा, तो शायद मेरे भी वो मैट्रिमोनियल में प्रपोजल आने शुरू हो जाएंगे कि भैया हाँ है, अभी भी बन सकती है बात। और सब ठीक हो तुम लोग? यहाँ पे जितने बैठे हैं ना तुम्हारे बाएं तरफ, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कैंप को, अजय कोटियाल को और तुमसे पहले पता नहीं कितने लड़कों को अपनी भावना से, जो अपने अपने बस का होता है उस मदद से भारतीय सेना के लिए तैयार करा। और पता नहीं उनमें से कितने लड़के हैं जो शहीद भी हो चुके हैं, जिनकी फोटो घर पे लगी हुई है, लेकिन फोटो के ऊपर माला लगी हुई है। तो आज मैं दोबारा से जब बैठ रहा हूं यहाँ पे, तो मेरे को ना एक बड़ा अच्छा सा एहसास हो रहा है। 10 मिनट 7-8-10 मिनट बात करूंगा, बस तुमको खाली ये बोलना चाहता हूं
कि बेटे तुम जिस तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हो, अब मैं 24 घंटे तो साथ नहीं होता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में कहीं ना कहीं तुम्हारी जो वीडियो होती हैं, हर हफ्ते जो तुम्हारे टेस्ट या जो तुम्हारे को असेसमेंट के जो तरीके हैं जो उस्ताद यहाँ पे करते हैं, उसको देख करके मेरे को लगता है कि उस तरतीब में एक बहुत अच्छी सी भावना आ रही है। अभी तुम्हारी डेट तो आई नहीं है भर्ती की, लेकिन जो तुमने यहाँ पे प्रशिक्षण लेना है, फिजिकल तो है ही, वो तो करोगे ही, लेकिन उसके साथ में क्योंकि तुम सब कहीं ना कहीं से अलग अलग स्थानों से आ रखे हो, कुछ ने पहले भर्ती के लिए यहाँ पे आर्मी के लिए ट्राई करा होगा, कुछ पहली बार हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं जब यहाँ से जाओगे ना तो ऐसी भावना होनी चाहिए अंदर आपस में, और उस भावना का कारण कि तुमने एक साथ रगड़ा खाया, एक साथ ट्रेनिंग दी, कि वो स्थिति कभी आएगी कि मैं फौज में भर्ती हो गया और मेरी बहन की शादी है, तो मैं अपनी बहन की शादी में शायद ना जा पाऊं कई बार, लेकिन अपने साथ में जो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था, अगर उसकी बहन की शादी होगी तो मैं जरूर जाऊं। ये इस ट्रेनिंग का मकसद है, टीम स्पिरिट, आपस की भावना और वो वाली स्ट्रेंथ लाना आपस में एक दूसरे के बारे में, कि अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, और वो मौका खाली उसी ऑर्गेनाइजेशन में मिल सकता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में ना तुम जा रहे हो। 17.5 साल का एक बच्चा किसी भी नौकरी में, किसी भी नौकरी में अगर जाएगा तो उस नौकरी वाले जो डिपार्टमेंट है ना उसके खिलाफ केस हो जाएगा बाल अधिकार के बारे में, कि तुमने एक बालक को कैसे नौकरी पे लगा दिया। लेकिन इंडियन आर्मी एक इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यहाँ पे 17.5 साल से एक बच्चे को फौज में लिया जाता है, नौकरी में लिया जाता है। और इसलिए लिया जाता है नौकरी में क्योंकि ये वो उम्र है जब हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल क्लीन है। हमारे दिमाग में अपने घर के लिए ज़रूरतें होती हैं, हमारे दिमाग में होता है कि मैं कैसे बड़ा होकर के अपनी माँ का बुढ़ापे का सहारा बनूंगा, हमारे दिमाग में होता है मैं कैसे अपनी बहनों की शादियाँ कराऊंगा, हमारे दिमाग में होता है मैं कैसे अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने इलाके को ठीक करूंगा। उसकी जो एक छोटी सी ज़रूरतें जो होती हैं 17.5 साल के लड़के में, वो भी उम्मीदें कम करी जाती हैं। और भारतीय सेना ना इस उम्र में लड़के को लेकर के और फिर उसे ट्रेन करना शुरू करती है, उसे तैयार करना शुरू करती है, उसको ना एक ढांचे में डालती है, और वो जो ढांचा है उस ढांचे में डालने का बस सेना का एक ही मकसद है कि मेरी जो असली माता है, उसके बाद और बड़ी जो मेरी माता है जिसे बोलते हैं भारत माता, कि बेटे तू भारत माता के लिए तैयार हो रहा है। हो सकता है तू पूरी जिंदगी जब फौज में नौकरी करेगा तो भारत माता के लिए तो खैर बहुत सारे काम करेगा, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क का तेरे को कभी आभास नहीं होगा। लेकिन अगर कभी वो रिस्क की नौबत आ गई, और उस रिस्क को बोलते हैं कि जब तुम्हें पता है कि सामने से गोली चल रही है और तुम जा रहे हो आगे अटैक में, तो कोई शक ही नहीं है कि मरना है। अगर कोई झूठ बोलेगा कि ऐसा तो होगा ही नहीं कि मरोगे, तो ना फिर वो ट्रेनिंग सही नहीं करवा रहे। तुम्हें पता है कि तुम्हें मरना है, लेकिन फिर भी तुम चले जा रहे हो। और फौज की ट्रेनिंग में बहुत अच्छे तरीके से ये सिखाया जाता है कि जब हम अटैक में जाते हैं ना, तो अगर दुश्मन की पोस्ट है, जैसे अभी हमारा मेन दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। आजकल एक नया दुश्मन तैयार हो रहा है हिमालय के ऊपर, चीन। अंदर हमारे कुछ दुश्मन हो रहे हैं, आतंकवाद, कुछ ना कुछ छोटे छोटे दुश्मन आ रहे हैं, ये बादल फट रहे हैं, ये आपदाएं जो आ रही हैं, सब सेना के ही काम है इनको आगे एड्रेस करना। लेकिन जब हम दुश्मन पे युद्ध करने जाते हैं तो पता है हमारी सिखलाई में ये भी बताया जाता है हमको कि अगर पाकिस्तान की पोस्ट प्लेन इलाके में है, पंजाब के ऑपोजिट है, राजस्थान के ऑपोजिट है, तो अगर पाकिस्तान की पोस्ट में
10 लोग हैं उनके, तो हमारे ना 30 लोग जाएंगे अटैक करने के लिए। अगर वही पोस्ट पाकिस्तान की ऊपर पहाड़ के ऊपर है, तो पाकिस्तान की पोस्ट में 10 लोग होंगे पहाड़ के ऊपर, कारगिल में, ये अपना सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन में तो और ज्यादा, कारगिल में। तो 10 लोगों की पोस्ट पे अटैक करने के लिए हम 160 लोग जाएंगे, 1:10। मतलब एक आदमी से लड़ने के लिए 10 आदमी जाएंगे। और उसका पता है कारण क्या है? कि जब उस जगह पे पहुंचेंगे ना, अगर पहाड़ में होगा तो एक की जगह 10 जा रहे हैं एक से लड़ने के लिए, अगर प्लेन में एक से लड़ने के लिए 3 जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि ऊपर जब पहुंचेंगे हम तो 10 ही बचेंगे और बाकी सारे के सारे खत्म होंगे। तो मतलब ये हमारा कैजुअलिटी रेशियो है युद्ध में। और उस युद्ध में अगर हम जाएं और हमारे अंदर घबराहट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस घबराहट को दूर करने के लिए हमको फौज की ट्रेनिंग, फौज का जो हमारा रूटीन है, फौज का जो डिसिप्लिन है, फौज की जो तरतीब है, वो ना सारी की सारी उसी चीज पे जोर देती है। यही एक संस्था है जिसमें सुबह से लेके शाम तक जो हमारा रूटीन होता है, चाहे वो जैसे सुबह उठे तो एक टाइम है, उस टाइम पे आपकी मॉर्निंग शुरू हो गई, आप अपना फ्रेश हुए, उसके बाद में अपना जो भी ड्यूटी है, पीटी के लिए गए, पीटी से वापस आए, फटाफट नहाए धोए, ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग के बाद में कहीं पढ़ाई की क्लासेस चल रही है, पढ़ाई की क्लासेस के बीच में कहीं कोई एंटरटेनमेंट हो रहा है, कोई खेल हो रहा है, शाम के टाइम पे कोई स्पोर्ट्स होंगे, तुम्हारी रोल कॉल होगी, रोल कॉल में तुमसे बात होगी, घर में सब ठीक है, छुट्टी किसने कब जाना है, तेरी तनख्वाह आ रही है कि नहीं आ रही है, तनख्वाह नहीं आ रही है तो कैसे उसको ठीक करा जाए, तेरे को कपड़े टाइम पे मिल रहे हैं, खाना ठीक से बन रहा है, तेरी चॉइस का जो है वो सब चीजें हो रही हैं। और ये सब काम करने के लिए बडी बनाना, बडी मतलब 2 लड़कों का आपस में एक दूसरे को अच्छे तरीके से पहचानना, वो पहचान बनाना, ये सब इसलिए कि जब जरूरत पड़ेगी, सर्वोच्च बलिदान का जब समय आएगा तो फिर हमारे अंदर वो हिचक नहीं हो सकती। और मैं बेटे तुम्हें बताता हूं कि मेरी किस्मत, मेरे को ना इंडियन आर्मी में जब मैं भर्ती हुआ, उसके बाद मैंने 28 साल नौकरी करी, और 28 साल नौकरी के बाद 2018 में मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, अपनी पलटन 4 गढ़वाल राइफल्स कमांड करी। उसके बाद कोई 3 साल मैं रहा आर्मी हेडक्वार्टर में पर्वतारोहण में। उसके बाद मैं उत्तराखंड आया, 5 साल यहाँ पे रहा केदारनाथ पुनर्निर्माण और इन सब चीज़ों में, और उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन वो 28 साल की नौकरी ना मेरी ऐसी मज़ेदार रही है कि मतलब हर चीज़ मेरे साथ ज़िंदगी की हुई है। मेरे को मौके मिले हैं दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए कोई जाता है तो कम से कम 40-45 लाख रुपए खर्च होते हैं, इतना खर्चा आ जाता है। तो सबसे बढ़िया फिजिकल होगा ना तब भी नहीं जा सकता। मेरे को 2-2 बार मौके मिले इस भारतीय सेना की वजह से, मेरे को मौके मिले इस सेना की वजह से पूरे देश के अलग अलग जगहों पे घूमने के, अलग अलग जगह ड्यूटी देने के। मेरे को ऐसी जगह ड्यूटी देने के मौके मिले, जैसे अगर मैं तुम्हें उदाहरण दूं, आजकल इजराइल देश की लड़ाई चल रही है गोलान हाइट्स पे, हमास के साथ में चल रही है ना, लंबे समय से लड़ाई चल रही है। मैं 1 साल वहां पे रहा हूं यूनाइटेड नेशन के टीम का हिस्सा बन करके, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी में था। मेरे को इंडियन आर्मी में ऐसी जगह पोस्टिंग के मौके मिले जहां पे मैंने ऐसे रख करके और गोली से खोपड़ी पे उसके मार करके मारा है उसे, क्योंकि वो मेरी भारत माता के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। मेरे को इंडियन आर्मी में ऐसे मौके मिले कि जैसे मैं, तू खड़ा हो, इधर आ, टोपी उतार। जब एक आतंकवादी बात करने में जवाब नहीं दे रहा था मेरे को, और मेरे को उससे ना जानकारी निकालनी थी, तो दूसरे वाले को मैंने ऐसे पकड़ा, इधर आ और नीचे आ, और मैंने इसका कान है ना जो उसका ऐसे करके दबाया और कच 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 करके दबाता रहा, खाता रहा। और मेरे अंदर मेरे को याद समझ में आ रहा था, अभी भी एहसास होता है
कि उसके जो मीट के टुकड़े ऐसे मेरे दांत में आ रहे थे, उसका खून मेरे उसमें आ रहा था। लेकिन जब मैं कचकच करता रहा ना और वो अपनी भाषा में चिल्लाता रहा, रोता रहा, तो दूसरा वाला जो आतंकवादी था वो इतना घबरा गया कि उसने कहा मैं आपको सारी खबर दे दूंगा। मेरे को वो मौके मिले और मेरे को पापी नहीं बोला जाता। मेरे को कहते हैं कि इसकी फोटो लगाओ, इसके नाम पे इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक लेक्चर क्लास बनाओ। यह है भारतीय सेना। मेरे को याद है एक तुम्हारी तरह मेरी तरह एक लड़का होता था, टीरी गढ़वाल में पैदा हुआ। ये बात है सन 1955-56 की। उस समय पे फौज में गढ़वाल राइफल में पंडित लोग कम जाते थे, राजपूत फाइटर माने जाते थे, फाइटर कौम राजपूत वो जाते थे। एक पंडितों का लड़का फौज में गया, भर्ती हुआ। उसने कोई 1.5-2 साल नौकरी करी। पहले जब ट्रेनिंग करी, जैसे अब तुम ट्रेनिंग के लिए जाओगे, तो उसको ट्रेनिंग के बाद में मिली 8 गढ़वाल राइफल। 8 गढ़वाल राइफल में कोई 2-3 साल उसने नौकरी करी, तो तब चीन वाला युद्ध हो गया 1962 का। उसके बाद में उसने अपनी परीक्षा दी, एग्जाम दिया और वो ऑफिसर बन गया। ऑफिसर बन के उसको जैसे गढ़वाल राइफल है, कुमाऊं रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, ऐसे ही सरदारों की पलटन है, तगड़ी पलटन, सिख रेजिमेंट। उसको सिख रेजिमेंट मिली। सिख रेजिमेंट में भी 6 सिख को बोलते हैं कि वो तो पैरा कमांडो से भी तगड़ी पलटन है। उस पलटन में गया वो, फिर वहां पे उसने नौकरी करी। तब बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नई खड़ी हुई। तो बीएसएफ जब नई खड़ी हुई तो आर्मी से कुछ ऑफिसर्स को भेजा गया उसे खड़ा करने के लिए। शुरू में तो वो पंडितों का लड़का बीएसएफ में चला गया, उसकी शादी हुई, जिंदगी अपनी चलती रही और फिर वो आखिरी में आईजी बन के रिटायर हुआ। उसके 2 लड़के, कर्नल अजय कोठियाल तुम्हारे सामने बैठा है, उस पंडित का बड़ा लड़का। मेरी वो किस्मत है कि उस राइफलमैन सत्य शरण कोठियाल ने जो अपनी पूरी जिंदगी की जर्नी बनाई, जो एक उदाहरण बना बहुत सारों के लिए, उसका लड़का होने का मेरे को गर्व मिला। लेकिन मेरे को और ज्यादा गर्व पता है क्या मिला? कि कहते हैं कि अगर तुम्हारी 2 लड़कियां हैं या अगर तुम्हारे 2 लड़के हैं, तो 2 लड़के हैं तो तुम बिल्कुल इस देश के परिवार को, परिवार नियोजन को, इस देश के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को अच्छे तरीके से उत्साहित कर रहे हो। अगर तुम्हारी 2 लड़कियां हैं तो तुम भारतीय सेना में आर्मी के चीफ बनोगे, भारतीय सेना में जनरल बनोगे। और कर्नल अजय कोठियाल की किस्मत देखो, उस पंडित के लड़के की किस्मत देखो, बड़े लड़के की, कि बगैर शादी के उसकी कम से कम 5-6 हजार तो लड़कियां हैं जो यूथ फाउंडेशन से ट्रेनिंग करके अलग अलग जगह पे हैं। उसके 15,000 लड़के तो आज भारतीय सेना में नौकरी कर रहे हैं जैसे तुम हो। ताली आखिरी में बजेगी, बीच में ताली तूली कुछ नहीं, ताली से डिस्टर्ब होती है। अच्छी वाली बातें करनी है हमने, जल्दी जल्दी करनी है, फिर सेल्फी फोटो होगी उसी में ऐसे करके स्टाइल से होनी है वो। तो ये तुम्हारे अजय कोठियाल सर की किस्मत है। और ये किस्मत बनाने वाले ना तुम और तुमसे पहले जो इस कैंप में आए हो, जो हमारे कैंप चलते हैं, जो यहाँ पे रहे और जिन्होंने करी यहाँ से मेहनत, जो फौज में गए, फौज में जाके इतने ऐसे भी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेल खेल लिए हैं, ऐसे भी हैं जिसको सेना मेडल मिल चुका है, ऐसे भी हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, जिनका जो शहीद हो चुके हैं। ये सारी की सारी किस्मत एक इकलौते आदमी की है जिसका नाम है कर्नल अजय कोठियाल। तो मेरे साथ में जो लगता है ना, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशेष सेवा मेडल, ये कोई बड़ी उपाधियां नहीं है। मेरी बड़ी उपाधि तुम हो। आज मैं अपनी बड़ी उपाधि के सामने बैठा हुआ हूं और मेरे को ना मजा आ रहा है जब तुम डायरेक्ट सबसे पीछे वाले को भी देखने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरी इस उम्र में आंखें देख सकती हैं। आंखें भी कमजोर हो जाती हैं, लेकिन मेरे को ये साफ दिख रहा है, तुम अपने अगल बगल नहीं देख रहे हो, तुम सीधा वहां से कोशिश कर रहे हो मेरी आंख में देख करके बात करने की। और ये वाली किस्मत जो है ना, ये उसकी है, वो जो फोटो में
स्टाइल से यूं करके खड़ा हुआ है। और इस किस्मत की वजह से आज मैं कई जगहों पे जाता हूँ तो पता है पाँव छुए जाते हैं, जय हिंद श्रीमान बोला जाता है। एक तो बल्कि मेरे को याद है जब लड़कियों का कैंप चल रहा था, यहाँ पे भी चल रहा था लड़कियों के, श्रीनगर में, यही थे उस्ताद। तो मैं उनसे लड़कियों से मजाक में बात कर रहा था। मैंने कहा तुम आर्मी में और कहाँ जा सकते हो? कहते पुलिस में जाएंगे सर। मैंने कौन सी पुलिस? उत्तराखंड पुलिस। क्या करोगे वहां पे? ठीक करेंगे उत्तराखंड के लड़कों को। मैंने कहा कौन लड़के? ये जो सीटियां मारते हैं हमको। मैंने क्या करोगे? कहते हैं सर एक बार हम 3 लड़कियां चलते हैं आपके साथ में और देहरादून चलते हैं। घंटाघर है ना देहरादून में। कहते घंटाघर में आप अंदर को घुसना शुरू करना, हम आपके पीछे रहेंगे, दाएं बाएं किसी को पता नहीं होगा, हम साथ में हैं। आपको किसी ने हल्की सी ऐसे करके टक्कर मार दी, आप देखना कैसे फोड़ेंगे हम उसको। उनके शब्द थे कैसे फोड़ेंगे उसको। तो मैंने कहा चलो तुम चले गए पुलिस में, तो पुलिस में तो कोई लड़का जाता है तो उसको तो ठुल्ला बोलते हैं, ठुल्ला बोलते हैं ना। मैंने कहा उसको तो ठुल्ला बोलते हैं। मैंने कहा तुमको क्या बोलेंगे? कहती है हमको ठुल्ली बोला जाएगा। तो ऐसी वाली जो मजे होते हैं ना, वो मजे उन लड़कियों ने आज मेरे को मिलती हैं। कई बार कोई ड्यूटी पे होती है, जब वो जय हिंद सर करती है तो मैं जरूर रुकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वो 8 साल पहले जो कैंप था उसकी कोई ना कोई ठुल्ली, अब लेकिन वो ठुल्ली इंस्पेक्टर भी बन गई है। तो मेरा सेटिंग भी है, एक आधे लड़के टेढ़े मेढ़े कोई काम करते हैं ना तो मैं उनको फोन करता हूँ छोड़ दे इसको। ये सारी किस्मत मेरी है। जिस संस्था में मैं रहा हूं, जिस संस्था में जयवीर रहा है, जिस संस्था में तुम जा रहे हो, पता है देशभक्ति की जो कहानी होती है, राष्ट्रवाद का जो पाठ होता है, ये ना सब कहने की बातें हैं कि भारतीय सेना में सबसे ज्यादा होता है। देशभक्ति, राष्ट्रवाद तो पता नहीं कितनों में है जो अलग अलग संस्थाओं में जाते हैं। टीचर में है, डॉक्टर में है, इंजीनियर में है, सैनिक में है। लेकिन सेना में देशभक्ति की एक नई कहानी है। वो कहानी है कि और जगह तो तुम देशभक्ति और राष्ट्रवाद की वजह से काम करते हो, अपनी जिम्मेवारियां निभाते हो, लेकिन फौज में तुमको देशभक्ति और राष्ट्रवाद हर रोज, हर ड्रिल में, हर काम में सिखाया जाता है। वहां ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं कि हम कहते हैं ना, बोल बद्री विशाल लाल की जय, 4 गढ़वाल राइफल की जय, टिहरी गढ़वाल की जय, कण्वा आश्रम की जय। वहां पे ये भी सिखाया जाता है कि जितनी जय हैं ये सब हमारे अंदर हौसला, हमारे अंदर टीम स्पिरिट पैदा करने के लिए करी जा रही हैं, क्योंकि हमने आखिरी में मिलकर के उस माता को, जिसका नाम है भारत माता, हमने आखिरी में उसके लिए काम करना है। और इसीलिए सारी जय हो जाएंगी, बद्री विशाल लाल की जय, केदारनाथ की जय, गंगा मैया की जय, लेकिन आखिरी में जय बोली जाएगी एक ही की, और वो है भारत माता। और जब भारत माता की जय बोल दी जाती है, उसके बाद किसी की जय नहीं होती। हमारे देवताओं से, हमारे माँ बाप से, हमारे परिवार से, हमारे कोई भी लगाव जो है, उन सब के ऊपर बस खाली एक ही माता है, भारत माता। आज भारत माता को हमारी जरूरत है। वो भारत माता कभी बोलती नहीं है, ना वो आंसू टपकाती है, लेकिन देखती है। हम तो सोने की चिड़िया होते थे, भारत बोलते ना, सोने की चिड़िया। अंग्रेजों ने आके हमको लूटा, कहीं मुगल एम्पायर आए, उन्होंने आकर के हमको लूटा, लेकिन वो भारत माता खड़ी रही। उसने कहा मेरे ही बच्चे, इन्हीं में से कोई ना कोई, कभी तो जुनून आएगा इसके अंदर, कभी तो गर्मी आएगी, इनमें से ही कोई आजादी का युद्ध लड़ेगा। आजादी के युद्ध लड़े गए, भारत माता फ्री हो गई। आज भारत माता दोबारा से हम सब से, तुम जैसे जोशीले युवाओं से बगैर बोले उम्मीद कर रही है कि ये जो माहौल है ना, इसकी कैसे एक अच्छी पुरानी वाली रचना जो होती है उसमें इसको लाने की कार्रवाई करी जाए। और उसको करने के लिए फौज जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं पे भी समान में हम ना चीज को कर सकें। भारतीय सेना हमारी किस्मत कि हम भारतीय सेना में जाकर के नौकरी करेंगे, अपनी सेवा देंगे।
एक शब्द आजकल हमारे को थोड़ा सा हतोत्साहित करता है, हमको थोड़ा सा दुखी करता है, वो है, हमें थोड़ा चिंतित करता है, वो है कि अग्निवीर में हम भर्ती हो रहे तो हमारा भविष्य क्या होगा। मेरे जो 1992 में मेरे साथ जो भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री अकादमी से पास आउट हुए थे और जो नौकरी में रहे, मैंने तो छोड़ दी, कुछ रिटायर हो गए उसके बाद में, लेकिन इस टाइम पे वो सब के सब मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, मतलब आर्मी के सीनियोरिटी में है इस टाइम पे। मेरी उनसे बात होती रहती है। भारतीय सेना ने एक अपनी इंटरनल वो सबसे इनपुट लेती जा रही है, जो लड़के अग्निवीर भर्ती के पैटर्न में पलटनों में गए हैं। अग्निवीर पैटर्न के बाद में हमारी देश की जो जरूरत है सेना की, उसमें किस प्रकार के बदलाव या किस प्रकार की चीजें होनी चाहिए, वो इनपुट वो लेती जा रही है। तो अभी जो है अग्निवीर में है कि कितना 25% रहेंगे, 75% जाएंगे, यही है ना। अभी मतलब 100 लड़के हैं तो 25 रहेंगे, 75 जाएंगे। अब जो इनपुट हैं, जो फीडबैक आ रहा है, उसके हिसाब से कभी भी आ जाएगा ये डिसीजन। कोई 56 से लेके 56% से लेके और 74% तक रिटेन करने की बात चल रही है। तो हमें हतोत्साहित नहीं होना है। वो भारतीय सेना जो कि वाकई में उस वाली भावना को पैदा करती है कि बगैर सोचे, बगैर हिचकिचाए भारत माता के लिए कुछ भी कर देना है हमने, वो ना चिंतित है तरतीब को सही बनाने की। तो उस तरतीब में अगर 74% तक, 56 से 74% तक आ रहा है, तो मेरे को लगता है ये ना पुराने मॉडल के बराबर ही है। बस खाली ये है कि तुम अगर उस भावना से चलोगे कि यस, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ, इंडियन आर्मी, वो अब मेरी देखभाल खुद करेगी, तो पक्का अभी जो पहले अग्निवीर का अभी मेरे ख्याल से 2026 में है उनका, कब है? 26 में ना, मार्च में। हाँ, तो पहले अग्निवीर जो अभी आएंगे तब तक मेरे को लगता है कि वो फैसला आ जाएगा। पर तुम ये जरूर लेके चलना कि यहाँ पे जो मेरी ट्रेनिंग है और यहाँ पे जो मेरी अंदर जो एक भावना जो बन रही है, उस भावना को हमने मेंटेन करना है, अपने आप चीजें आगे अच्छी होंगी। बस मैं तुमसे अभी इतनी बात करना चाहता हूँ। तुमसे मेन बात मैं करने आऊँगा जब तुम्हारी डेट आ जाएगी कि कब एग्जाम है, कब तुमने जाना है, तब तुम्हें थोड़ी टेक्निक, थोड़ी गुंडियाँ भी बताऊँगा कि दौड़ते हुए कैसे बगल वाले को अड़ंगी भी मारनी चाहिए। लेकिन आज जो है, आज मैं तुमसे खाली आधा घंटे सबकी उम्र छीन करके जाने के विचार से आया था। तो मेरी बातचीत यहीं खत्म होती है। मैं ऑल द बेस्ट। आज हमारे लिए पूरे यूथ फाउंडेशन के लिए, बल्कि मैं कहूँगा उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक और अच्छा सुनहरा दिवस है। एक बच्चा जो कि इस कोटद्वार और आसपास के इलाके में रहता था, फिर वो भर्ती हुआ फौज में, और भर्ती होने के बाद में उसने फौज में नौकरी करी। उस नौकरी के दौरान, क्योंकि खेल कूद को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है फौज में, तो बच्चा ना खेल कूद में बड़ा अच्छा, उसके अंदर जो ताकत थी उसमें वो धीरे धीरे बनता गया, और बहुत अच्छा बनते बनते वो बच्चा जो है फुटबॉल में पहले तो इंडियन टीम में खुद खेलने वाला, फिर इंडियन टीम का कोच, फिर इंडियन टीम का ट्रेनर, और फिर उसने वो कोचिंग के कोर्सेज करे, और उसके बाद में इंडियन आर्मी की गढ़वाल राइफल की सबसे जांबाज पलटन 10 गढ़वाल राइफल्स, उसमें रह करके उसने ना पता नहीं कितने युवाओं को, कितने लोगों को प्रोत्साहित करा, ट्रेन करा, जो आज हमारे देश में फुटबॉल में बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। वो आदमी, बच्चा जो है, जब आदमी बन के और रिटायर होकर के आया, तो आज हमारी किस्मत है कि वो छोटा बच्चा यूथ फाउंडेशन का एक ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर, यूथ फाउंडेशन का एम्बेसडर बन रहा है। उसका नाम है ऑनररी कैप्टन अरुण। ये बगल में बैठे हैं अरुण साहब।
बहुत बहुत बधाई अरुण साहब को। और ये किस्मत है कि मैं कह रहा था ना कि वहाँ लेबनान, ये अपना जहाँ पे इजराइल की और हमास की लड़ाई चल रही है, मैं 10 गढ़वाल राइफल के साथ में गया था वहाँ पे, जिसमें अरुण और मैं एक साथ थे। भी टीम छांटनी है हमने, जरा बताओ। सबसे पहले कर्नल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और दो चीज होती हैं साहब, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक होता है मोटिवेशन, एक होता है इंस्पिरेशन। तो मैंने साहब को जब पहली बार यूएन मिशन में जब देखा था, तो पहली बार मैं मोटिवेट हुआ साहब से। धीरे धीरे जितना डेप्थ में मैं जाता रहा, तो मैं अब साहब से इंस्पायर हुआ। तो साहब से मुझे मिलने का मौका मिला, तो मैंने साहब से एक रिक्वेस्ट की थी कि मैंने साहब, हमारे जसवंत बाबा के नाम से जसवंतगढ़ है, जसवंत बाबा के नाम से आज हमारे पास स्टेडियम बन गया, तो क्यों ना हम यूथ फाउंडेशन से भी एक ऐसी टीम बनाएं जो कि उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करे पूरे इंडिया के अंदर, और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हम प्लेयर यहाँ से डेवलप करें। तो साहब ने उस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया, और जो जिम्मेदारी मुझे साहब ने आज यहाँ पर दी है, मैं तन मन और धन से जितना मेरे पास अनुभव है और साहब के मार्गदर्शन में जो भी मुझे आदेश मिलेगा, क्योंकि इंडियन आर्मी का एक नियम है कि अगर वो किसी भी पलटन के सीओ है तो हमारे सीओ है, तो साहब का हर आदेश मेरे लिए वैसा ही होगा जैसे मेरे सीओ का रहा है। तो आने वाले समय में जो साहब का आदेश होगा वो सर्वोपरि हमारे लिए होगा। और अभी हाल में ही, क्योंकि फुटबॉल में मैं उत्तराखंड कभी हेड कोच रहा, इंडियन आर्मी में रहा, तो अभी बी लाइसेंस हमारे पास होता है। तो बी लाइसेंस कोर्स जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का है, ऑल ओवर इंडिया से हम 24 लोग उसमें बैठे थे, उसमें 11 लोगों ने उस टेस्ट को क्लियर किया है, और मैं पौड़ी का अकेला लड़का था। और पौड़ी के अंदर आज की डेट पे टॉप कोचेज में, क्वालिफाइड कोचेज में मैं आ गया हूँ, और आने वाले समय में इंडियन टीम के लिए भी मैं अप्लाई करूँगा।
सावधान, गढ़वाली सॉन्ग शुरू कर। हेड ब्लॉक क्रांति करो की अली बाबा की अली विशाल लाल की राजे कोटिया साहब की एक भूमि उत्तराखंड की भारत माता की भारत माता की भारत माता की क्या नाम? गौरव, कहाँ से तू? क्या एज हुई तेरे? क्रिकेट पर कौन कौन है घर में? कहाँ करा होटल में? रोटी वो तो सब आती होगी, रोटी रोटी तो सबको बढ़िया। कौन सी खासियत है मतलब उसको खाने में? चावल चाय नहीं, कोई नहीं जैसे नंदू कौन है नंदू? उसको क्या नाम? मैं वो अंदर आता है हाथ डाल के तो क्या गीला करना पड़ता है? तो जल जाता है। वो आदत रहती है, पहले गरम रखना है फिर पातला। तेरी क्या खासियत है? तो बनाना सब आता है? अगला बना देवेंद्र वाला। अच्छा मंजी बना, हाँ मंजी वही तो बना। उसका कौन सा देवेंद्र का? ब्याला। आज तो बहुत सही खाना हो गया। ये खाने वाली थी आज का बेहतर खाना बनाने वाला प्रक्रिया करी। तो तुम सब होटल में पहले इस गांव में जैसे भंडारे होते हैं, हाँ तो ये लोग आपस में मिलके भंडारों का वो लेते हैं कि हम बनाएंगे। भंडारा जैसे सब नहीं वही पर है भंडारा टीम क्या होता है उसमें? जैसे तो बहुत अच्छा बन रहा था। तो तुम्हारे तो मतलब ऐसा नहीं है, तुम्हारे जो बात करने का जो तरीका है उसमें भी कॉन्फिडेंस है। सिंपल जो पना होता है वो तो खैर सभी में देख रहा है। लगता होगी अरे ये तो ये दूसरा बालू आ गया है। चलो आज मेरा भी अच्छा हो गया। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।
Hands up.